नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारे आज की चर्चा का विषय है शत्रुहंता योग। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो श्री कृष्ण भगवान की कुंडली का एग्जाम्पल श्रेष्ठ है, उससे बढ़िया नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शब्द या भाषा शैली आम रहे, बिल्कुल प्योर ज्योतिष की क्लिष्ट भाषा ना रहे, जिससे आपके लिए विषय का आनंद बने, आपको समझ आए और मजा भी आए। तो सिंपल सी बात करते हैं बिल्कुल कि कभी किसी का कोई शत्रु बनता ही क्यों है, या क्या कारण है कोई किसी का शत्रु बनता है। तो सबसे पहली बात बड़ी सोचने की है कि कोई कैपेबल होगा, जानदार होगा, ताकतवर होगा, सक्षम होगा, तभी तो उसका कोई शत्रु बनेगा। कमजोर आदमी तो वैसे ही किसी से नहीं लड़ना चाहता। तो शत्रुहंता का भाव हुआ जो शत्रु को मार दे, शत्रु को जीत ले, शत्रु को कुचल दे। अब जो खुद ही बहुत कमजोर है, जिसकी लगन कमजोर है, वो क्या तो किसी को मारेगा और क्या जीतेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमको लगन बड़ी मजबूत चाहिए उस आदमी की। अगर शत्रुहंता योग समझना है तो लगन यानी उसका पहला घर। अच्छा, अब जो खुद सक्षम होगा तो वो आमदनी अच्छी करेगा, ऐसा मान के चलिए, तो उसका 11वां घर बहुत अच्छा होगा। और जिसके पास अपनी सेहत, पर्सनैलिटी, ताकत बहुत अच्छी है, खुद बहुत अच्छा है, और उसका 11वां घर यानी उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी है, तो वो सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे करेगा। अपना मकान, अपनी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, घूमना फिरना, ऐश, तो ये सब चौथे घर से। अब केवल दो ही वैरायटी के आमतौर पर शत्रु होते हैं। एक वो जो आपके रिश्तेदार हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं, यानी जो आपके घर बार की संपन्नता देखकर जलते हैं। एक वो शत्रु होते हैं जो आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके शत्रु बनते हैं। दो ही शत्रु हैं। तो 11वां घर बड़ा मजबूत होगा तो भी कहीं ना कहीं शत्रु बढ़ेंगे, और चौथे घर के बहुत मजबूत होने से भी स्थिति आएगी। अब आता है शत्रुहंता। अगर आपकी लगन मजबूत है तो आप में उनसे जीतने की सामर्थ्य आएगी। ये साधारण बातचीत हो गई। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये कि शत्रु देखे कहां से जाते हैं। हम कुंडली में कौन से घर से शत्रु देखें? छठा घर। छठा घर बीमारियों का भी है, कर्जे का भी है और शत्रु का भी है, तीनों के लिए। मामा जी का भी है, मौसी का भी है, तो इनको भी इसी घर से देखा जाता है। अब बहुत मजेदार बात ये समझिए कि छठा घर शत्रुओं को देखने का है, और मंगल उस घर के कारक हैं। सारे अशुभ ग्रह वहां शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। शुभ फल कैसे? अगर मेरे शत्रु मर जाएंगे तो मुझे ही तो फायदा हुआ, तो मेरे लिए शत्रुओं का मरना शुभ हुआ। अब वहां आ जाता है। अब एक और बात समझते हैं, बड़ी मजेदार, कि एक हैं टीचर, गुरु हैं, अच्छे हैं, तो सबको आशीर्वाद देते हैं। जो भी नमस्ते करता है उसको आशीर्वाद देते हैं। तो शुभ ग्रह के आशीर्वाद से सब कुछ फायदा है, लेकिन अगर वो शत्रुओं को भी आशीर्वाद दे दें, जो उनका स्वभाव है, तो क्या हुआ? शत्रु बलवान हो जाएंगे। तो आमतौर पर छठे घर में शुभ ग्रह अकेले हों तो शुभ फलदायी नहीं होता, अशुभ फल। अब एक और विशेष बात समझिए कि एक है बुरा आदमी, लेकिन वो गुरुजी को प्रणाम करता है। गुरुजी यानी शुभ ग्रह उसे आशीर्वाद देते हैं, और वो दोनों एक साथ छठे घर में। तो बुरा ग्रह वहां क्या करेगा? शत्रुओं को दबाएगा, और गुरुजी के यानी शुभ ग्रह के आशीर्वाद से क्या होगा? उसकी ताकत बढ़ेगी, तो शत्रुओं को और बुरी तरह दबाएगा। ये बात समझे कि पापी ग्रह ने क्या करना है? ग्रह को कमजोर करना है, शत्रुओं को कमजोर करना है, और शुभ ग्रह उसके बल को बढ़ा देता है, तो वो शत्रुओं को और अधिक कमजोर करता है और अधिक मारता है। तो अब हमने क्या चीज सीखी कि अगर आपका लगन मजबूत है, आपके छठे घर में पापी ग्रह मजबूत है, इसका अर्थ ये निकलेगा कि आपको बलशाली शत्रु प्राप्त होंगे, और उन बलशाली शत्रुओं से जीतने में आप सक्षम होंगे। ये बहुत मजेदार बात फिर से समझिए कि जो हम लोग कैसे देखते हैं, प्योर ज्योतिष की थोड़ी भाषा बोलूं जिससे बात समझ आ जाए। छठा घर शत्रुओं का, और भाव से भाव को देखें तो छठे से छठा 11वां, यानी छठे घर में अगर पापी ग्रह है, 11वें घर में अगर पापी ग्रह है, तो आपके शत्रु होंगे। एक बात, और अगर वो मजबूत हैं, वहां पर आपकी लगन मजबूत है, तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब
मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। यानी आप ताकतवर हैं तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो सुख बढ़ाएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे तो आपके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी आपसे जलेंगे। बहुत पैसा कमाएंगे तो बिजनेस राइवल्स जो व्यापार में आपसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं वो आपसे जलेंगे, सीधे स्वभाव की बात है। और जब वो आपसे जलेंगे तो आपका बुरा करने का सोचेंगे, क्योंकि आज के जमाने में शत्रु तलवार लेकर तो आता नहीं, सब बैक बाइटर्स हैं, पीछे पीछे हमला करने वाले। लेकिन उनसे हम जीतेंगे कैसे, उनसे ताकत किस तरह आएगी कि उन्हें अगर हमारा छठा घर मजबूत है, वहां पापी ग्रह मजबूत होकर बैठा है, मान लीजिए मंगल स्वग्रही होकर बैठा है, तो शत्रुओं की ये हिम्मत ही नहीं कि आपका कुछ बुरा कर सकें। बुरा सोचने में जाता क्या, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे, जो सबसे बड़ी बात है, जिसे समझ लीजिए। अब श्री कृष्ण भगवान की कुंडली की चर्चा करते हैं। उनके छठे घर में लग्न का स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर बैठा और शनि अपनी उच्च राशि में। तो शनि ने वहां बैठकर क्या करा, शत्रुओं को मारने का, और एक शुभ ग्रह का उसे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वो आधे शत्रुओं की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो उनका सामना करें, और जिस किसी ने उनका सामना करा वो कभी इस दुनिया में रहा नहीं। आप देखिए, वो 3 महीने गए थे तब से पूतना को जो मारना शुरू करा, उसके बाद उन्होंने कितने अनगिनत बार राक्षसों की हत्या करी और कभी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये एक बड़ी जादू की चीज कैसे आई, उनमें बल कहां से आया कि लगन का स्वामी ही छठे घर का स्वामी बना, स्वग्रही बना, और साथ में शनि अपनी उच्च राशि का आया। तो शनि के मजबूत होने के कारण शत्रु विजय और शुक्र के आशीर्वाद मिलने से शत्रु विजय का योग बहुत प्रबल, तो इसे शत्रु हंता योग कहते हैं। एक दृश्य पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सारे बड़े बड़े योद्धाओं से सभा भरी हुई थी, और उस सभा में शिशुपाल जो उनकी बुआ का बेटा भी था, उसने आकर भीष्म जी को और कृष्ण जी को अपशब्द कहने शुरू करे। उस सभी सभा में सभी राजा महाराजा बड़े बड़े योद्धा थे जिनका उस जमाने में बड़ा नाम था, और कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। क्या किसी ने एक बार भी अपोज किया श्री कृष्ण भगवान का? क्या कोई कर सका? क्या बलवान से बलवान आदमी को उन्होंने नहीं मार दिया? अर्थ क्या निकला कि क्यों? क्योंकि उनका लगन मजबूत था, उनका चौथा घर मजबूत था, और उनका 11वां घर भी बहुत मजबूत था। तो जिसकी कुंडली में छठे घर में पापी ग्रह, सिंपल भाषा में छठे घर में पापी ग्रह बैठेगा, उसको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग मिलेगा। जिसकी कुंडली में छठे घर का स्वामी जिस घर में चला जाएगा, ये थोड़ा विषय से हटके, छठे भाव का स्वामी जिस घर में चला जाएगा वो घर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अब शत्रुओं का उस पे एग्जाम्पल, छठे घर का स्वामी चौथे घर में चला गया तो आपके सुख कमजोर हो गए शत्रुओं के कारण, यानी शत्रु आप पर जीतने में सक्षम रहे। तो इसीलिए एक लाइन में अगर इस योग को समझना है, लगन मजबूत होनी चाहिए, लगन मजबूत हो और छठे घर में पापी ग्रह हो तो आप पर शत्रु हंता योग बन गया। जितनी फिर क्वालिटी में आपकी कुंडली रहेगी उसी क्वालिटी के शत्रु आएंगे लेवल के, और उसी लेवल की वो फतेह आएगी। हरे कृष्णा।